हेलो दोस्तों, हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और 1 से 7 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। 8th क्वेश्चन को हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स विल बी 0 इफ़ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मॉड एक्स जो भी ग्राफ बनता है, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ इस वे में बनता है, तो एक्स की वैल्यू जब 0 से लेस हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये वाला ग्राफ बनेगा। और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और x कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा? -1। और ये कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। मॉड एक्स की वैल्यू x हो जाएगी, x बाई एक्स ये कब होगी? 1 हो जाएगी x बाई एक्स। और ये कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। बात समझ में आई? अब हम ये देखते हैं। अब आपके पास 3 केस हैं, एक x लेस देन 0, एक x ग्रेटर देन 0, एक x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस तीनों केस को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने कोई C पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए ग्राफ बनाना बहुत है, चलो देखते हैं। हमने सबसे पहले x ग्रेटर लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो वैल्यू इधर की ओर जाएगी और उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? -1। तो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ और वो है क्या? ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 -1 -2 -3, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम, इसके लिए हम लाइन ड्रा करें। क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 0 हो, x की वैल्यू जो एफ एक्स की वैल्यू है उसको -1 है। कब? जब आपका x की वैल्यू लेस देन 0 है। व्हेनेवर x लेस देन 0 देन एफ एक्स विल बी -1 और एफ एक्स की वैल्यू -1 है। तो मतलब मीन्स क्या है? y की वैल्यू -1 है। कब आएगी? जब x की वैल्यू कोई भी लेस देन 0, मतलब -1 के लिए लो, -2 के लिए लो, -3 के लिए लो, आंसर आपका क्या आ जाएगा? -1। तो -1 के लिए हम एक ग्राफ खींच देते हैं। क्या हो जाएगा? ये अब वैल्यू x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 के लिए क्या वैल्यू जो हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू बन जाएगी, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0 पे। लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, तो 1 के लिए ये, तो मैंने इसको बनाया इस ग्राफ को। अब ये देखो कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। बताओ, आपको लग रहा है कॉन्टिन्यूस है? हमको तो लगता नहीं है, क्योंकि 0 पे ये दो वैल्यू मिल रही है, एक ये भी मिल रही है और ये भी मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से 0 कर्व टूट जा रहा है, ये 0 हो जाता है, लेकिन जैसे x है 1 आ जाता है। x से कुछ बढ़ते हो 1 लेस होते हो तो -1 आ जाता है। लेकिन हमें जो है वो मतलब उसके नेबरहुड पॉइंट पे सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसके मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बात सुन में? अब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो इसके 3 केस हो गए। तीनों केस को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट केस है वो क्या है? c की वैल्यू लेस देन 0 ले लेते हैं। c की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो सबसे पहले एफ एक्स
की वैल्यू क्या होगी, मतलब एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी की वैल्यू हो गई सी लेस देन जीरो, एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है पूरा, और लेस देन जीरो के लिए -1 है। अब हमें उसकी लिमिट निकालनी होगी, लिमिट x टेंड टू सी करना है और एफ एक्स करना है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एफ एक्स लेस देन जीरो -1 आ जाएगी वैल्यू, है कि नहीं। तो इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू सी -1। ओके, जब -1 होगी तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये दोनों के लिए सेम है, तो इधर तो कॉन्टिन्यूअस है, इधर तो कॉन्टिन्यूअस है। अब सेकंड केस के लिए देख लेते हैं। सेकंड केस के लिए देखते हैं, c इक्वल टू 0, और c इक्वल टू 0 के लिए f0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 है। लिमिट, अब ये वैल्यू जो 0 पे है, इसकी तो दोनों वैल्यू चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 माइनस के लिए चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस के लिए मतलब 0 से लेस के लिए, 0 से लेस के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 से लेस के लिए -1 है। ये दोनों नॉट इक्वल हैं, इसके मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी प्रकार लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस के लिए चेक कर लेते हैं, प्लस एक्स के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 वैल्यू हो जाएगी। जो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यहीं तक ही चेक कर सकते हैं, तब भी पता चल जाएगा जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। थर्ड पॉइंट केस चेक कर लेते हैं। थर्ड केस चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड केस चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं। देखो c ग्रेटर देन 0 को लिखते हैं, तो सबसे पहले एफ सी की वैल्यू करते हैं, क्या हो जाएगी, c ग्रेटर देन 0 की वैल्यू हमेशा 1 है, ठीक है। अब इसकी लिमिट एक्सटेंड टू सी के लिए चेक करते हैं, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सटेंड टू सी, और वो भी 1 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर तो ये सेम है, लेकिन वो 0 पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ में, जब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम ये कह सकते हैं जो ऑल राउंड टोटल एज ए होल ये गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो नॉट कंटिन्यूअस गिवन फंक्शन, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब x इक्वल टू 0 इज ओनली डिसकंटिन्यूटी। ओके, this is the whole solution of the given problem. So thank you.